आज आइए हमारे मध्य शंकराचार्य भगवान का पदार्पण हो रहा है। हम सभी शंकराचार्य भगवान का स्वागत करेंगे। ज्योतिर्मठ पीठम जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आगमन हो रहा है। हम सब उनका दर्शन करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। मैं पूरे भक्त समुदाय की तरफ से, मेरा भाईंद्र की जनता की तरफ से, उपस्थित सभी लोगों की तरफ से ज्योतिर्मठ पीठम जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच ज्योतिर्मठ पीठम जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आगमन हो चुका है और सिंहासन पर अपने बैठने जा रहे हैं। आप उनका दर्शन कर सकते हैं अपनी जगह से। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और उनका स्वागत हम सब की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र के धर्म सम्राट मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी उसी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और महाराष्ट्र के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। बृहस्पते अति आदरजो अरे हाद्यु मद विभा तिकरातो मज्जाने खो जद्देदायच्छावस अरे तपराजात तदसमा सुद्रवीणान्धेहि चितराम भद्रांकर्णेभिः श्रेणु पांडे राजस्थान से, आप 200 रुपये सविता भाई छत्तीसगढ़ से विजय से, भूपेंद्र कुमार जी आसाद जी विजय से, दिलीप सिंह आप राजपूत भोपाल से विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए बहुत धन्यवाद। योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं। साथ ही दर्शकों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख रहे हैं गौरी गोपाल की सेवाओं का नाम। धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आप जरूर कुछ अच्छा सोचिएगा। आप और हम सबके चहेते लाडले परम पूज्य गौ भक्त मातृ भक्त परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पावन संरक्षण में स्वीकार करें और इस आवाज को आगे तक पहुंचाते हुए पूज्य आज राष्ट्र सनातन संमेलनाला उपस्थित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, श्री कृष्ण कथा प्रवचनकार श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज आणि गजानन ज्योतकर गुरुजी, सबसे पहले मैं जगद्गुरु शंकराचार्य जी का यहाँ महाराष्ट्र के भूमि पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। खासदार नरेश मस्के ज्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं ते कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार गीता जैन मॅडम, रवींद्र पाठक, पूर्वेश सरनाईक, परीक्षा सरनाईक, विक्रम प्रताप सिंह, कमिश्नर संजय काटकर, मंत्री जी हमारे उदय सामंत जी, सभी सर्व मान्यवर। थोड़ा मराठी में मैं हमारे ये महाराष्ट्र के भूमि में आप यहाँ पर पधारे हैं, मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या जगद्गुरु शंकराचार्य आणि सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से, महाराष्ट्र के सरकार की ओर से, हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी और सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। भागवत सत्संग सनातन राष्ट्र में सम्मिलित सभी महानुभाव और सभी मान्यवरों का भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, यहां हिंदुत्व का जागरण शुरू है। हर तरफ भगवामय वातावरण है। जय श्री राम का नारा सब जगह लग रहा है, गूंज रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे एक पल लगा जब मैं पहले यहां पर पहले आया तब, कि जैसे हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के पावन नगरी में एक पुण्य भूमि में हम जाते हैं तब एक अलग महसूस होता है, एक श्रद्धा, भक्ति, एक कंपन। और आज भी वही यहां पर महसूस हो रहा है। हमारे तुकोबा माऊली ने कहा है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। इसका मतलब है, अर्थात जब साधु संतों का घर में आगमन होता है तो वही पल दीपावली और दशहरा के समान हमारे लिए होता है। और इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। हमारे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज भी नीचे बैठे हैं, उनकी भी कथा चल रही है। आज यहाँ नवरात्रि के पहले ही दशहरे का माहौल बन गया है। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है। मेरा भाईंदर वासियों को मैं अभी से ही शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे प्रताप सरनाइक, मैंने अभी कहा कि उनकी पहल से ये शुभ सत्संग हो रहा। 3 दिन से एक कार्यक्रम में हजारों की तादाद में सब लोग यहां आ रहे हैं और प्रवचन सुन रहे, राम लल्ला की जय जयकार कर रहे, श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहे और एक आनंदमयी माहौल यहां बना हुआ है। और आज परम पूज्य हमारे साधु संत यहां पधारे हैं। उनके आने से ये मेरा भाईंदर, ये थाने जिला, ये महाराष्ट्र पावन हो गया है, यह पवित्र हुआ। ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये वीरों की विरासत है। और इसलिए इनका आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लालायित हैं। और वैसे ही मैं भी हूं। महाराष्ट्र ने हमेशा धर्म और अध्यात्म को अपनाया है। हमारे भागवत संप्रदाय ने मानवता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया है। साधु संत हमारी धरोहर है। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। मैं भले मुख्यमंत्री हूँ, हमारे मंत्री है, हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, लेकिन राजनीति का अधिष्ठान आपके धार्मिक और आध्यात्मिक अधिष्ठान से नीचे है। आपकी धरोहर हमसे ऊपर है। हम सभी गुरु परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाबा साहेब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंदीगे साहब की छत्र छाया में हम लोगों ने यहाँ पर समाज कार्य शुरू किया और कट्टर हिंदुत्ववादी धर्मवीर के सानिध्य में
हमारा पूरा जीवन और समाज यात्रा शुरू हो गई है। एक सच्चे धर्मवीर का शिष्य होने नाते मुझे भी अभिमान है, मुझे भी गर्व है, मुझे भी फक्र है। उन धर्मवीर का नाम है आनंद दिगे साहब। और दिगे साहब के समय में बहुत से साधु संत आते थे, कुंभ मेला में जाते थे, सभी जगह पहुंचते थे और उन्हें भी बड़ा मान सम्मान मिलता था और संतों को बड़ा मान सम्मान धर्मवीर आनंद दिगे जी दे रहे थे। और इसीलिए हमने धर्मवीर आनंद दिगे और बाला साहेब ठाकरे जी का मार्ग अपनाया है। उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और इसीलिए यह मैं कहूंगा कि बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जाना हमारे लिए एक कर्तव्य का रास्ता बन चुका है। और इसलिए हमने बताया है, दिखाया है। हमारे धर्मवीर आनंद दिगे जी के ऊपर एक धर्मवीर की फिल्म भी बनाई है। उसमें उनके पूरे जीवन चरित्र को हम एक फिल्म में नहीं दिखा पाएंगे। एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा होगा, पता नहीं कितने होंगे। और इसलिए हाँ, यहाँ पर 4 साल पहले कोरोना का संकट था। यहाँ पर लोग मृत्यु से जूझ रहे थे और पालघर के इलाके में 2 साधुओं की हत्या हुई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। लेकिन मैं अभी कहूंगा, हमारे राज्य में एक भी साधु संत के बाल को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। और तब उस समय के सत्ताधीश चुप्पी साधे बैठे और कई ऐसे मौके और कई ऐसी घटनाएं हुई जो हिंदुत्व और बाबा साहब के विचार को तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही थी। और इसीलिए मैंने ये मार्ग अपनाया जो हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी और दिगे साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाना। और इसलिए आम जनता जो है उसके दिल की सरकार लाने का काम हमने किया। हम कुर्सी की लालच में नहीं, जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाई है। हमें क्या मिला, इससे हमने समाज को क्या देना है, हमें राज्य को क्या देना है, हमें देश को क्या देना है, यही मकसद हमारा है और यही विचारधारा हमारी है। और सनातन धर्म की रक्षा करना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हमारी सरकार में एक तरफ डेवलपमेंट, विकास, मुख्यमंत्री होने के नाते आपके समक्ष कुछ मौका तो जरूर लूंगा। और इसलिए एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे, रोड हो रहे, मेट्रो हो रहे, फ्लाईओवर हो रहे, कई ऐसे परियोजनाएं हो रही है। दूसरी तरफ हमारे उद्योग मंत्री यहाँ पर है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आज महाराष्ट्र में आ रही है। ये भी बहुत बड़ा सुकून क्या कहते हैं उसे, कि ये हमारे राज्य को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट कहते हैं। और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लड़कियों को मुफ्त में शिक्षक, प्रोफेशनल एजुकेशन देना, किसानों के लिए अनेक निर्णय लेना, युवाओं को नौकरी देना, उन्हें अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड देने वाली ये महाराष्ट्र देश में पहली सरकार है। और इसलिए
मैं इतना ही कहता हूं कि मैं अपने आप को सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूं। जब आम आदमी के साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूं। और इसलिए मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय हुए जो लोगों के हित में थे, हमारे माता बहनों के, हमारे युवाओं के, हमारे किसानों के। और हमारे राज्य में बताओ, किसी भी माँ बहनों के ऊपर आग उठाकर किसी ने देखा, अन्याय अत्याचार किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, सरकार की भूमिका है। मराठी में कहते चुकीला माफी, चुकीला माफी नहीं। और इसलिए हमारे राज्य में सब विभाग के, सभी जाति पाति के सभी लोग रहते हैं और हम एक हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम निभाते हैं। मैं यहाँ पर स्वामी जी, आप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आने से पहले हमारे स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी ने भी ये गौ माता के बारे में कहा कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता हमारी राज्य की, कहते हैं लोग, राज्य के पशु पक्षी की एक पहचान होती है। तो गौ माता की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे शंकराचार्य जी सदानंद सरस्वती जी ने भावना व्यक्त की और हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ पर राज्य की जैसे पहचान होती है, पशु प्राणी माता सबसे, तो राज्य की माता के रूप में गौ माता को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहता हूं, मुझे खुशी है कि राज्य माता गौ माता को दर्जा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए गौ रक्षा होगी, गौशाला जो है उसे अनुदान होगा, और हर हमारी गाय जो है हमारी माता है, उसके जो रोज का चारा होता है उसके लिए भी आज ही सरकार ने प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इतना ही मैं कहूंगा। ये मैं दोनों स्वामी जी को जीआर सौंप दिया है आपको। जब हम बोलते हैं वही करते हैं, जो होने वाला है वही बोलते हैं, करने जैसा है वही कहते हैं। और इसीलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज पवित्र हुआ हमारा थाने जिला, भाईंदर की धरती पर साक्षात कुंभ मेला ये लगता है। और 2 लाइनें मैं कहूंगा, देश का अस्तित्व है हिंदुत्व, यही हमारा तत्व है, यही हमारा सत्व है, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ये हमारे विचार है, ये हमारे विचार। और हमारे बाला साहेब का पूरे देश ने देखा हिंदुत्व, लेकिन आगे क्या हुआ मैं क्या बताऊं, बेचा अपना तत्व, पर सौगंध राम की खाते हैं, जिसने छोड़ा हिंदुत्व जनता मिटाएंगे उनका अस्तित्व, इतना मैं कहूंगा। और
जो हिंदुत्व का करेगा पुरस्कार वही बाला साहेब के विचारों का सही होगा वारसदार। धन्यवाद। मैं फिर एक बार दोनों हमारे शंकराचार्य जी का, फिर एक बार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, इन दोनों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। बड़े जोर से तालियों की गुंजाहट में इनका स्वागत कीजिए। और जिन्होंने 3 दिन लगातार यहां पर हमारा श्री कृष्ण कथा प्रवचन दिया, वो प्रवचनकार अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बाकी सभी लोग जो है, ये स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी भी थे, गोविंद गिरी जी महाराज भी थे। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को, हमारे गजानन ज्योतिकर गुरु जी वो भी है, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं स्वामी जी को इतना ही कहूँगा कि इस महाराष्ट्र की जनता के जीवन में बदलाव आ जाए, सुख समाधान आनंद आ जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए और पूरा महाराष्ट्र सुखी हो जाए। इतना ही आपसे मैं गुजारिश करता हूं और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी श्री मुकुंदानंद जी को पूज्य महाराज श्री का बिरदावली गान करने के लिए। ब्रह्मचारी श्री मुकुंदानंद जी। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री बद्रीनारायण समाराधन मानसाः उत्तराम्नायज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमदविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे
यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 जय जय राम। धर्म की जय हो। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। धर्म की जय हो। हाँ अब बोले, ठीक। इसका मतलब सुन पा रहे हैं। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। शासन विधान शास्त्रीय हो। शास्त्रीय हो। शासन विधान शास्त्रीय हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो। सुरक्षित रहे। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। भारत अखंड हो। हिंदू प्रचंड हो। हर हर महादेव। देव हर। यहाँ पर उपस्थित लोग देख ही रहे हैं कि द्वारका शारदा पीठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। लेकिन अभी मंच से कहा भी गया कि 2 पीठों के शंकराचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ केवल 2 पीठ के शंकराचार्य इस समय नहीं हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य उपस्थित हैं। केवल चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उपस्थित हैं। केवल वे ही नहीं, ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी महाराज उपस्थित हैं। केवल वे ही नहीं, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हम दोनों के गुरु जी महाराज, वे आज यहां पर उपस्थित हैं। और इसी तरह से हर वो गौ भक्त आज यहां पर किसी न किसी रूप में उपस्थित है जिसने गौ माता को प्रतिष्ठा देने के लिए, गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, आवाज उठाई, जेल की यात्रा सही और जाने कितने 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 दुख सहे, प्रताड़नाएं सही। आज पहली बार प्रसन्नता के साथ आपके इस मंच पर वो सब दिव्य आत्माएं उपस्थित हैं। क्यों उपस्थित हैं? ये जो आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इनका सम्मान बढ़ाने और इनको अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी दिव्यात्माएं इनको आशीर्वाद देने के लिए यहां पे पधार रही हैं।
तो हम आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने वो काम कर दिखाया है। इस देश में जाने कितने तो प्रधानमंत्री हुए, जाने कितने मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में अभी तक हो गए। 78 साल का लंबा चुनावी इतिहास है। 5 साल एक सरकार चलती है, लेकिन 5 साल में भी कई बार तो बीच बीच में ही सरकारें गिर करके दूसरे मुख्यमंत्री आ जाते हैं। इसलिए जाने कितने मुख्यमंत्री अभी तक हो गए, जाने कितने प्रधानमंत्री अभी तक हो गए, लेकिन हमारी मां, गऊ मां, वो अपना काम कर रही थी, सबको प्यार लुटा रही थी, किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर रही थी। अपना काम करते हुए उसके मन में बस एक ही चाहत थी कि इस देश का कोई नेता, इस देश का कोई मंत्री, इस देश का कोई मुख्यमंत्री किसी दिन खड़ा होकर के एक बार हमको मां तो कह दे। लेकिन धिक्कार है अभी तक हुए उन सब मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है अभी तक हुए उन सब प्रधानमंत्रियों को। आप गाय को कुछ ना देते, एक शब्द प्यार से माता कहकर के संबोधन तो कर सकते थे, लेकिन आपके मुंह से वो नहीं निकला। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब अपना कमा खा रहे हैं। गाय भी कमा खा रही है, अपना जीवन बिता रही है जैसे भी बीत रहा है, लेकिन अपने बच्चों से एक आशा हर मां करती है कि भले मुझे कुछ ना दे, कम से कम मां कह करके पुकार दे। लेकिन 78 साल लग गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी और कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन हमको प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे नाम के इस व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गाय को माता कह करके संबोधित कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी, वो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में एक जगह पे कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी होता है वो गोत्र नहीं बताता कि मैं अमुक गोत्र का हूं इसलिए मेरा सम्मान करो। वो अपना कर्तव्य करता है और अपने कर्तव्य के बल पर सम्मान प्राप्त करता है। आज एकनाथ शिंदे ये जो आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आपका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने हिम्मत की है। 78 साल से आपके देश के जाने कितने प्रदेशों के जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने जो हिम्मत नहीं की, वो हिम्मत एकनाथ शिंदे ने करके आज दिखाई है। चौड़ा हो गया है सीना हम लोगों का। कम से कम आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में गाय माता कही जाती है। लोग हमसे कहते थे, आप लोग माता कहते हैं, गाय तो माता है, बेटा कहां है, बेटा को तो दिखाओ। अब हम कम से कम जो इस तरह का प्रश्न हमसे करते हैं, हम उनको बता देंगे, बेटा देखना है तो एकनाथ को देख लो। ये है गाय का बेटा, गायीचा मुलगा।
अभी ये कह रहे थे कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब कॉमन मैन है। हम कहते हैं सीएम का मतलब काउज मैन। बंधुओं, ये एकनाथ शिंदे, इनकी विशेषता क्या है? हम बंबई आए थे और बंबई में आकर के हमने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें से बहुत सारे लोग उस वक्तव्य को भी जान रहे होंगे। हमने ये कहा था कि राजनीति में विश्वासघात को स्थान नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान नहीं है। इन्होंने उसको गंभीरता से लिया, ये नहीं सोचा कि ये हमारी आलोचना है। इन्होंने कहा कि आचार्य ने कोई बात कही है तो आचार्य के पास अपनी भावना भी हमको भेजनी चाहिए। इन्होंने अपने उद्योग मंत्री जो यहां पर बैठे हुए हैं जयंत जी, उनको हमारे पास दिल्ली में जब हम चातुर्मास्य कर रहे थे वहां पर भेजा और कहा, महाराज जी आपने एक बात कही है, आपने एक पक्ष की बात सुन करके बात कही है, हम आए हैं अपना पक्ष भी आपके सामने रखना चाहते हैं। हमने कहा आप भी अपना पक्ष रखिए, हमें कोई बाधा नहीं है। फिर इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कोई विश्वासघात नहीं किया, लेकिन अगर ये आरोप हमारे ऊपर लग रहा है तो हम इस आरोप को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसको हटा देना चाहते हैं। आप बताइए कि ये कैसे हो सकता है? हमने कहा देखिए, आप जिनके लिए आए हैं वो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको महाराष्ट्र के लोगों की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री जी ने कहा वो कौन सी बात है महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी लोक भावना जानने के बाद भी नहीं कर रहे हैं? हमने कहा महाराष्ट्र के करोड़ों करोड़ लोग गाय को माता के रूप में देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों की भावना को स्वीकार करके आपके मुख्यमंत्री जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना चाहिए। इन्होंने जो भी बात की होगी आपस में, इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से चर्चा की और आज एक सुखद परिणति हमको दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र के लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की भावना के अनुरूप इन्होंने गौ माता को राज्य माता, महाराष्ट्र माता के रूप में पुकार करके एक बहुत बड़ा सम्मान गौ माता को प्रदान कर दिया। हमको वो रास्ते में कहानी याद आई। हमने हमारे साथ डॉक्टर पीएन मिश्र जी जो राम जन्मभूमि के अधिवक्ता रहे हैं, उनसे भी चर्चा की। हमारे गोपाल मणि जी जो इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता हैं, जिनका प्रवचन अभी आपने सुना, उनसे चर्चा की। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जब हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वृंदावन से परिक्रमा दिल्ली तक की कर रहे थे, तो ये भी हमारे साथ नंगे पांव चले थे। हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी हैं, इन सब से हमने चर्चा की। हमारे प्रकाश उपाध्याय जी हैं, अरविंद शाह जी हैं, अरविंद कैप्टन भदौरिया जी हैं, इन सब लोगों से हमने चर्चा की। हमने सुनाया कि जब भगवान श्री राम अयोध्या आ गए, राज्य सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया गया, तो सबके मन में बड़ा उत्साह था। रत्न बांटे जा रहे थे, तो सबके हाथ में रत्न आते थे, सब उसको रख लेते थे। हनुमान जी के हाथ में रत्न आते थे तो हनुमान जी उसको दांत से फोड़ते थे और फिर फेंक देते थे। कुछ लोगों ने देखा, कहा अरे हनुमान, ये रत्न हैं, इनको इस तरह से तोड़ करके फेंका नहीं जाता। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए मूल्यवान नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा इनमें राम नहीं है। राम जिसमें नहीं हो वो हमारे लिए किस काम का? लोगों ने कहा अच्छा, तुमने ये शरीर धारण किया है,
इसमें राम है? अगर इसमें राम हो तो बताओ उस समय क्या हुआ था। आप सब जानते हैं, हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, दोनों हाथ अपनी छाती की तरफ ले गए और जो नाखून धसाया और जो यूं किया तो राम का दरबार हनुमान जी के हृदय में दिखाई देने लग गया। आप लोगों ने वो चित्र भी देखा होगा, जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान श्री राम को यूं दिखा दिया था, ऐसे ही एकनाथ शिंदे ने गौ माता के प्रति इनकी भक्ति, आचार्यों के प्रति इनकी अनुरक्ति, इन्होंने आज हनुमान जी की तरह से छाती फाड़ करके हम लोगों को दिखा दी, गौ माता को राज्य माता घोषित करके। बंधुओं, ये गौ माता जो है वही हमारी असली पहचान है। देखिए, हिंदू जो भी होगा उसका एक गोत्र होता है। जैसे ही आप कहीं किसी से मिलेंगे, धार्मिक मामले में जाएंगे, वो पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, हिंदू जैसा नाम बताएंगे, तो वो तुरंत पूछ लेगा कंफर्म करने के लिए कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यहां जितने लोग बैठे हैं, जिसको जिसको अपना गोत्र पता हो हाथ उठाइए। ये देखिए, ये हिंदुओं की सभा है, एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नीचे हो, क्योंकि सबको अपना गोत्र पता है। ये गोत्र आपका कैसे है? गो का मतलब गाय और त्र का मतलब उसका त्राण करना, रक्षण करना। जो गाय का रक्षण करने वाली जाति है वही हिंदू जाति है, और जो गाय की रक्षा नहीं कर सकती वो अपने आप को हिंदू होने का दम्भ भरे तो भरे, लेकिन वो हिंदू की परिभाषा में नहीं आती। गोषु भक्तिर दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू रीति स्मृतः। हिंदू होने की पहली तीन पहचान, जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति हो, जो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता हो, और ओंकार ही सब मंत्रों का मूल है, इस बात को जो स्वीकारता हो वो हिंदू है। इसलिए हिंदू का मतलब है जो गौ माता का भक्त हो। इसीलिए हमने लखनऊ में कहा था कि जब हमसे पूछा कि आप क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गौ भक्त नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, हमने कहा नहीं मानते। वो हिंदू होंगे लेकिन नाम के, काम के हिंदू नहीं है। क्योंकि काम का कोई भी हिंदू अगर गद्दी पर बैठता, उसके हाथ में ताकत होती, तो ताकत रहते भी वो गौ हत्या को स्वीकार किसी दशा में नहीं कर सकता था। इसलिए गौ माता के प्रति जो भावना एकनाथ शिंदे जी ने दिखाई है, उसको देख करके हमारा हृदय गदगद हुआ। हम इस समय गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा में निकले हुए हैं। अभी आपको बताया गया कि हम उत्तर पूर्व के राज्यों में गए थे। 4 राज्यों में तो हमको घुसने भी नहीं दिया, पुलिस लगा करके रखी थी बहुत बड़ी वहां के मुख्यमंत्रियों ने, कि गाय की बात ना करिए, गाय की बात छोड़ दीजिए तो हम आने देंगे। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने तो हमारे जहाज को ही एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया कि आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप गाय की बात कर रहे हैं। गाय की बात करना अब इतना बड़ा अपराध इस देश में होने लग गया। हमको लगा कि हम इस्लामाबाद तो नहीं आ गए हैं, हम कराची तो नहीं पहुंच गए हैं, ये भारत देश में होने लग गया। ऐसे समय में अगर किसी ने 56 इंच की छाती दिखाई है तो फीता टेप, इंची टेप लेकर के नाप लो। आज की तारीख में इस देश में एक ही आदमी की छाती 56 इंची की है, और वो है एकनाथ शिंदे। इन्होंने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखा करके इतना बड़ा काम कर दिया। ये काम अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा है, ये छोटा काम नहीं है। ये भारत के भविष्य का, परिवर्तन का प्रथम संकेत है, जो आज की तिथि में आपके इस मंच से हो रहा है, और उसके प्रणेता एकनाथ शिंदे बन रहे हैं। गाय इस भारत की आत्मा है, उसकी प्रतिष्ठा समस्त हिंदुओं की प्रतिष्ठा है।
गाय की प्रतिष्ठा नहीं हुई, हमारे प्रतीक की प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो हमारी क्या प्रतिष्ठा होगी। तो इन्होंने ये कार्य किया। इसीलिए हमने इनसे कहा था कि गौ माता के बारे में जो आपके प्रदेश के लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की भावना है, उसको आप दिखाइए। आपके लिए हम सब भी आशीर्वाद करेंगे। और इन्होंने वो करके दिखा दिया। तो बीच यात्रा में से चल करके हम यहाँ आए हैं और दिल खोल करके इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ना तो समर्थक और ना विरोधी। हम हैं भारत के, भारत की संस्कृति के, भारत के धर्म के और भारत के लोगों के। इसलिए भारत की जो भावना है उसको हम बिना किसी हिचक के अभिव्यक्त करते रहते हैं और आगे भी अभिव्यक्त करते रहने की इच्छा रखते हैं। जो भारत के संदर्भ में अच्छा कार्य करेगा उसको दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे, और जो ये ऐसा करने में मौका रहते हुए भी हिचक जाएगा उसकी भूरी भूरी कठोर भर्त्सना करेंगे, और उसका हमको अधिकार है। बंधुओं, भगवान शंकराचार्य जी ने जो 4 शंकराचार्य पीठ बनाए, उन्होंने मठामनाय महानुशासन बनाया। उस मठामनाय महानुशासन में उन्होंने लिखा, आचार्य क्षिप्त दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो यथा। इसका मतलब है कि अगर किसी से भूल से, चूक से, जान से, अनजान से दोष पाप हो जाए तो वो आचार्य के पास जाए और आचार्य के द्वारा बताए गए प्रायश्चित्त को करके फिर से निर्मल हो जाए, जैसे पुण्यात्मा लोग होते हैं, और उसी तरह से उत्तम गति को प्राप्त करे। तो आज हम ये घोषणा करते हैं इस मंच से कि गौ माता के संदर्भ में, गौ माता के प्राणों की रक्षा और उनको प्रतिष्ठा देने के लिए ये जो संबोधन माता का एकनाथ शिंदे जी के द्वारा दिया गया है, इस संबोधन के माध्यम से इनके अभी तक के जन्मों जन्म के जितने दोष पाप होंगे सब खत्म हो रहे हैं, और ये पूर्णतया निर्मल होकर के अब देश और समाज की सेवा में लगे और इनको पूरा बल दिया जाए। गौ माता को राज्य माता घोषित करने के बाद इनका अभ्युदय ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि लो गौ माता के लिए किया था, क्या हुआ। तो कल को ये बात सुनने को ना मिले। इसलिए हम सबको गौ मतदाता बनना है। गाय के लिए जो प्रत्याशी खड़ा हो, गाय के लिए जो पार्टी खड़ी हो, उस पार्टी के लिए दिल खोल करके हमको वोट करना है। इस अवसर पर हम 2 नेताओं का स्मरण करना चाहेंगे। एक महिला नेता है और एक पुरुष नेता है, जिसने वर्तमान परिवेश में गौ माता के लिए आवाज उठाई है। महिला नेता है ज्ञानीबेन ठाकुर। गुजरात से वो चुनाव जीती है, सांसद बनी है। पार्टी की कोई बात नहीं है, पार्टी लाइन से परे जा करके उसने संसद में खड़े होकर के गौ माता की आवाज उठाई। इसलिए करतल ध्वनि से उसका स्वागत करिए। और इतनी तुमुल ध्वनि में, करतल ध्वनि में एकनाथ शिंदे का स्वागत करिए, क्योंकि इन्होंने आज इतिहास आरंभ कर दिया है। क्या इतिहास? भारत के भविष्य का इतिहास। आज से भारत बदल रहा है। भारत के नेताओं के मुंह में अब वो जीभ आ गई कि वो भारत की भाषा बोल सकते हैं, अन्यथा भारत की भाषा बोलने में उनको दिक्कत होती थी। अपनी माँ को आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, जब लड़का कलेक्टर बन जाता था, कमिश्नर बन जाता था, फिल्मों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, तो उसके घर में माता पिता आ जाते थे तो अपने दोस्तों के सामने उनको माँ कह करके, पिता के बापू कह करके बुला नहीं सकता था, उनको नौकर की तरफ प्रस्तुत करता था। वही हालत हमारे नेताओं की हो गई थी कि वो अपनी माँ को माँ नहीं कह पा रहे थे। कम से कम अब भारत में, भारत के नेताओं में आज के बाद वो हिम्मत जागेगी
कि वो कम से कम अपनी मां को मां कह करके, अपने पिता को पिता कह करके बुलाना शुरू करेंगे। हम अनुरोध करना चाहेंगे, जैसा कि गोपाल मणि जी ने भी किया, कि ये कार्य आपने किया, केंद्र सरकार को एक पत्र लिखिए कि हमारे प्रदेश के लोगों की मांग के अनुरूप हमने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। हमारे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। हम इसी मंच से, इसी अवसर पर भारत के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अब पहला नाम तो आपका नहीं रह गया, कम से कम दूसरा, कम से कम तीसरा नाम इस सूची में लिखवा लीजिए, और नहीं तो आगे हिंदू जाग रहा है, गौ माता के सम्मान के आगे आपका सम्मान नहीं कर पाएगा। हम गौ प्रेमी हैं, हम गौ भक्त हैं, और गौ भक्त इसलिए नहीं है कि गाय से हमको दूध मिलता है। एक बात हम बता करके पूरा करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये बात है कि हम गाय को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमको दूध पिलाती है। एक लड़के ने हमसे पूछा कि महाराज जी, आप गाय को माता कहते हैं, आपकी माता है गाय? हमने कहा जी हमारी माता है। कहा तो आपका चेहरा मोहरा तो उसके जैसा नहीं है, आपके तो 4 पैर नहीं है, आपकी माता वो कैसे हो सकती है? हमने कहा बेटा, उसने हमको जन्म नहीं दिया, इसीलिए हमारे चेहरे में उसके चेहरे में अंतर है। तो उसने कहा अच्छा, आपको दूध पिलाया इसलिए? हमने कहा नहीं, इसलिए भी हम मां नहीं कहते, क्योंकि दूध तो कभी हमारे लोगों में कभी बकरी का भी पीता है, कोई बच्चा पल जाता है, भैंस का दूध भी पी करके पल जाते हैं, लेकिन भैंस माता, बकरी माता, ऐसा संबोधन हमने नहीं किया। ऊंटनी का भी दूध पीते हैं कई जगह पे, उससे भी पल जाते हैं, ऊंटनी माता हमने नहीं कहा, गौ माता ही हमने कहा है। क्यों? तो उसने कहा आप ही बताइए क्यों? जब जन्म भी नहीं दिया इसने, दूध भी पिलाया इसलिए भी नहीं कह रहे हैं, तो गाय को अमाता क्यों कहते हैं? तो हमने उसको बताया कि हमारे शास्त्रों में धर्म का एक स्वरूप है, सनातन धर्म वृषभ के रूप में हमारे सामने आता है। वृषभ माने बैल, और उस सनातन धर्म को हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है। जिसको हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, उसकी माता भी हमारी माता हो जाती है। आप देखते हैं, एक वर एक कन्या से विवाह करता है, जैसे विवाह संपन्न होता है, वर की जो माता होती है वो कन्या की माता हो जाती है, और कन्या की जो माता होती है वो वर की भी माता उसी दिन से हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? जन्म दिया कि दूध पिलाया? जन्म देने से इसका तात्पर्य नहीं है, दूध पिलाने से भी इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य इससे है कि हमने किसी को अपने जीवन में शामिल कर लिया, इसलिए उसकी माता भी अब हमारी माता हो गई। हमने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए सनातन धर्म की जो माता है वो हमारी माता है। इसलिए हमारा नारा है, सत्य धर्म का नाता है, और गाय हमारी माता है। किस नाते से माता है? सत्य धर्म का नाता है। बोलिए, गाय हमारी माता, सत्य धर्म का नाता है, गाय है, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। सत्य धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। और ये धर्म केवल हमारे नहीं है कि शास्त्रों के अनुसार हम बोल रहे हैं, हमारे देश के संविधान को आप देखिए। संविधान की बात भी अभी छोड़ देते हैं, भारत का जो राज चिन्ह है उसको आप देखिए गौर से। 4 शेर एक दूसरे को पीठ सटा करके खड़े हैं, यही भारत का राज चिन्ह है ना। जब वो पूरा दिखता है तो 4 शेर दिखते हैं, जब छपा रहता है तो 3 शेर दिखते हैं। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो एक चबूतरा बना हुआ है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये चबूतरा बना हुआ है इसके नीचे, जिसपे ये शेर खड़े हुए हैं। इस चबूतरे में आप देखेंगे तो 4 आकृतियां बनी हुई हैं। एक आकृति हाथी की है, एक आकृति सिंह की है, एक आकृति घोड़े की है, और एक आकृति बैल की है। हमारे देश में हाथी नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में सिंह नहीं मारा जा सकता। भारत के राज चिन्ह में है, लेकिन बैल मारा जाएगा राज चिन्ह में होते हुए भी। क्यों?
क्योंकि ये सहिष्णु हिंदुओं का प्रतीक है। भारत के राज चिन्ह में जो आकृति दर्ज है, अगर वृषभ दर्ज है, भारत उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसका मतलब भारत अपने राज चिन्ह की रक्षा नहीं कर रहा है। अगर हम गलत कह रहे हो तो कहो। 4 जो आकृतियां हैं, इन 4 में से जब छापा जाता है तो 2 ही सामने दिखती हैं। एक घोड़ा दिख रहा है और एक बैल दिख रहा है। माने 4 में से भी 2 प्रमुख हैं, नहीं तो ऐसे पलट करके छाप देते। और 4 में से जो 2 प्रमुख है, उनमें से कौन प्रमुख है, तो आप देख लीजिए कि दाहिनी तरफ कौन है। जो प्रमुख होता है उसको दाहिनी तरफ रखा जाता है। तो भारत के राज चिन्ह में वृषभ को, बैल को, गाय माता के बेटे को, सनातन धर्म के प्रतीक को, सनातन धर्म के मूर्त रूप को आपके राज चिन्ह में स्थान दिया गया है। हम जब गौ माता की रक्षा की बात करते हैं तो अपने धर्म के अनुसार तो है ही है, आपके संविधान और आपके उसके अनुसार भी आपका कर्तव्य है कि इसकी आप रक्षा करें। इतना ही नहीं बंधुओं, अभी नई संसद बनी है। उस नई संसद में जब प्रवेश हो रहा था, आप सबने टेलीविजन पर बार बार देखा है। हम तो केवल याद दिला रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक लकड़ी, छड़ी, जिसको सिंगोल नाम से कहा गया, उसको लेकर के प्रवेश किए थे। उसी का ये चित्र है। ये सिंगोल है, सोने का बना हुआ, और इस सिंगोल के ऊपर ये कौन बैठा है, इंटरनेट से निकाल करके देख लो। ये वृषभ बैठा हुआ है, हमारी गाय का बेटा, हमारा धर्म मूर्तिमान। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो सिंगोल लेकर के हमारी संसद में प्रवेश करता है, उस सिंगोल के ऊपर अगर वृषभ अंकित है तो फिर उसको काटने की, उसको बोटी बोटी करने की, उसको पैकेट में बंद करके बेचने की और उससे हुई आमदनी को हमारे कोष में रखने की हिम्मत कैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है? कैसे हम उसको स्वीकार करते हैं? उनके ऊपर भी चिन्ह है, हमारे ऊपर भी चिन्ह है। इसलिए अब ये जो बड़ा कलंक धार्मिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारे माथे पर लगा है, हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया कि अब इस कलंक को हम भारत के माथे से, भारत के भाल से मिटा करके खत्म करें और गौ प्रतिष्ठा संपन्न करें। गौ के प्राण और गौ की प्रतिष्ठा, ये हम हिंदुओं का अधिकार है, हर भारतवासी का कर्तव्य है। और कोई ये कहे कि आप हमारे खान पान पे रोक नहीं लगा सकते। अभी हम उत्तर पूर्व में गए थे, वहां लोगों ने कहा कि आप हमारे खाने पे रोक नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने कहा कि रोहिंग्या अपने जहां पर रह रहे थे वहां से भगाए जाकर के हमारे देश में आ रहे हैं। वहां से क्यों भगाए गए? क्योंकि मनुष्य का मांस खाना उन्होंने शुरू कर दिया था, इसलिए वहां के लोगों ने इनको भगाया। अब वो भी तो मनुष्य का मांस खा रहे थे, अब वो कहने लगे कि हमारा भी अधिकार है कि हम खाएंगे, तो क्या उनको परमिशन दी जा सकती है? ऐसी परिस्थिति में किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भावना है, उस भावना का सम्मान अल्पसंख्यकों को करना पड़ेगा। और अगर उनको अपने अनुसार रहना है तो 56 देश उन्होंने बनाए हुए हैं। कृपा करें और हम लोगों को हमारी आस्था, हमारी भावना के अनुसार रहने दें। ये जो गौ ध्वजा की प्रतिष्ठा हम हर प्रदेश में कर रहे हैं, 16 तारीख को, अंग्रेजी तारीख 16 को मुंबई भी हम आएंगे, उसी प्रतिष्ठा के क्रम में यहाँ पर भी गौ ध्वजा फहराएंगे। हम ये बता रहे हैं कि ये गौ ध्वजा हम फहरा रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं। इसी तरह से एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया है, किसी के विरोध में नहीं किया है, देश के और प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों की भावना को सम्मान देने के लिए किया है। इसलिए उसी रूप में इस बात का स्वागत होना चाहिए। और देखिएगा, कोई विपक्षी पार्टी और उससे जुड़े लोग इस पर जब सवाल उठाएं तो उनको चिन्हित कर लीजिए। अब उनको नेतृत्व का अधिकार खत्म करवा देना है। ये नहीं चलेगा। ये देश जिनका है उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। तो अब बस बहुत सारी बात हमने कह दी, थोड़ा उत्साह भी था,
पहले तो हमने सोचा था कि हम ज्यादा क्या बोलें, लेकिन जब बोलने लगे तो मन में आ गया कि थोड़ा सुनाएं आपको। आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी। भूरी भूरी आशीर्वाद एकनाथ शिंदे और उनके सारे सहयोगियों के लिए, हमारे उद्योग मंत्री जी के लिए, और यहाँ के जो आयोजक हैं प्रताप, इंदिराबाई, बाबू राव, हमको बड़ा अच्छा लगा। जब हम यहाँ आए हम तो परिचित नहीं थे इनसे, लेकिन जब हमने होर्डिंग्स में नाम देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। इतना मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। क्यों गदगद हुआ? अभी तो हमारा पक्का नहीं है, हमारा अनुमान है कि लोग अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ते हैं। हमको ऐसा लगा कि इन्होंने अपनी मां का भी नाम अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र में कानून हो गया, ये कब हुआ? हाँ? 2 महीना पहले। बहुत सुंदर कानून है, और इतना सुंदर कानून बनाने के लिए और एक आशीर्वाद। ये जो कार्य हैं, इससे भारतीय संस्कृति फिर से निखार पाएगी, और भारतीय संस्कृति निखर गई तो भारत जैसे पहले विश्व का गुरु था ऐसे फिर विश्व का गुरु बन जाएगा। देर थोड़े लगती है, एक दिन में बदलाव हो जाता है। इतना ही कहकर पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए और यहाँ पर जुटे आप सभी के लिए भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक बार, क्योंकि अभी राज्य माता हुई है, रामा तो हो गई, क्योंकि हमने नाम दिया था रामा, तो राष्ट्र माता हो चाहे राज्य माता हो, रामा तो हो गई गाय, लेकिन अभी राष्ट्र माता का काम बाकी है। इसलिए हम 3 बार नारा लगाएंगे, गौ माता। तो आप लोग अगर चाहें तो कह सकते हैं राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, महाराष्ट्र माता, गौ माता की जय। जय हो। बोलो बद्री विशाल धाम की।